हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन आई से। 2019 सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया था। तो जान लेते हैं कि कैसे होगा ये और किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी रहे और चेक करने वाले को हमें पूरे मार्क्स देने पर मजबूर होना पड़े। सबसे पहले एक छोटी सी चीज याद रखनी है आप लोगों के लिए, मैं कुछ बता देता हूँ। पहले ध्यान रखना, पेपर जैसे आपके हाथ में आए सबसे पहले आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ढूंढना है जो आपको अच्छे से आता है। उसको आप सबसे पहले सोच के चलिए कि आपको करना ही करना है। 3 मार्क्स के 2 एटलीस्ट जरूर करने हैं, फिर से बता दूं। और 2 के कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर शुरू में ये सोच के चलना कि आपको करने ही है एनी हाउ, क्योंकि एग्जाम बहुत दूर नहीं है। अब हमें यही सोच के चलना पड़ेगा कि ये मिनिमम मिनिमम इतना तो आपको आए। जिन लोगों के कम नंबर आ रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर अभी तक यही हाल रहा तो आगे भी यही रहेगा बेसिकली। तो अब अगर आप ऐसे चलते हो, ऑब्वियस है कि आप अच्छा अचीव कर पाओगे। ये ध्यान रखना पेपर पैटर्न में। तो चलिए 5 नंबर के लिए एक हिट करते हैं क्वेश्चन को, मे बी आपको ये ऐसा मिल जाए। क्वेश्चन इज व्हेन डू वी कंसीडर ए पर्सन टू बी मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक। इतना इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो क्यों ना पहले इसे कर लिया जाए। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और मायोपिया क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। मायोपिया में होता क्या दरअसल, आप मान लीजिए आपको मायोपिया हो गया, तो मायोपिया में अब आप देख तो पा रहे हो लेकिन आप दूर का नहीं देख पा रहे। आपको सामने बोर्ड नहीं दिख रहा लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको पास के बच्चे दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। मतलब आप पीछे बैठे हो और आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है। इस केस में आपको दूर का नहीं दिख रहा लेकिन पास का दिख रहा है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है हमारी आई का, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है, उसमें आपको दूर दूर का सब दिखता है, पास बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। बहुत से लोगों में होता है ये भी कि पास का उनको दिखाई नहीं देता बट दूर दूर का दिखाई देता है। तो ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसी से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा है कि डिफरेंस कर दो या फिर उसे बताओ कब वो मायोपिक होगा कब वो हाइपरमेट्रोपिक होगा। तो सिंपल सा आंसर है भाई, मायोपिया में क्या होता है, myopia is a defect of eye in which a person cannot see distant, distant stand for दूर रखे ऑब्जेक्ट, distant objects clearly, ठीक है। while, अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, क्योंकि ये भी तो पूछ रहा है हमसे। while हाइपरमेट्रोपिया is a defect of eye in which person cannot see नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जो अभी हमने बात की उसी को जस्ट हमने वर्ड्स में लिखा। मायोपिया में इंसान क्या है, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। और ह्यूमन आई जो है हाइपरमेट्रोपिया में क्या प्रॉब्लम है कि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये है आपका पहले का आंसर। अभी दो कॉज हाइपरमेट्रोपिया की क्या है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए अगर जनरली बात की जाए तो मान लीजिए आपकी जो आई है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। हमारी आंख में एक लेंस होता है। अब होता क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया में एक केस बनता है। मान लीजिए कि आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो अब आपका जो नॉर्मल नियर पॉइंट है मान लीजिए वो एन, मान लीजिए अब जब यहां से रेज आएंगी इसकी तरफ, तो ये रेज जो है ये कहीं पीछे जाके मिलेंगी, ठीक है, बहुत पीछे कहीं जाके। ये तब होगा जब आपको हाइपरमेट्रोपिया होगा। मान लीजिए आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है ग्रेटर देन 25, है ना, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, 25 से ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंट आपको क्लियरली 25 से ज्यादा की चीजें जो है दिखाई देंगी बट पास की तो दिखाई देंगी नहीं। अगर मान लीजिए 25 से ज्यादा तो आपको दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं इसको 25 कर दूं, नियर पॉइंट बोल दूं 25, केवल 25 वाले केस में बता रहा हूं। अगर ये पास में रखा हुआ है तो हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलता है, ये रेज जब बैंड होगी आपकी जो लेंस है उसको क्या कर रहा होगा, वो कन्वर्ज कर रहा होगा। अगर ये कन्वर्ज कर रहा होगा तो मान लीजिए वो यहां कहीं आपकी इमेज बना रहा है, बट रेटिना तो यहां पर होता है, तो आपकी इमेज तो मिल ही नहीं रही आपको, ये तो पीछे चला गया, डैश डैश कर सकते हैं इसको बना के, ये तो बहुत पीछे जाके मिल रहा है। इस केस में अब आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो इसी को एडजस्ट करना है रेटिना पे। अब रेटिना पे एडजस्ट करना ऑब्वियस है कि आपको इसे और तेजी से बेंड करना पड़ेगा, और बेंड करने का काम किसका होता है, ये कौन सा लेंस यूज करूं मैं जो अंदर की तरफ कन्वर्ट कर दे, कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें
नॉर्मली जो हमारी आई होती है उसमें एक लेंस होता है, हमें एक और लेंस का यूज करना पड़ेगा जो कि होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब आप नॉर्मली जिसको एडजस्ट करने की सोच रहे थे, आप जो नियर पॉइंट लेके चल रहे थे अपना, अब जब रेज यहां से जाएंगी इस तरीके से तो ये उसको कन्वर्ट करेगा थोड़ा अंदर की तरफ, है ना। इसको थोड़ा और अगर क्लियर कर लें, थोड़ा इसको थोड़ा दूर करके बना लेते हैं ताकि क्लियर भी हो जाए आपको कि है क्या हो रहा है रियल में। इसको और थोड़ा पीछे से बनाते हैं। चलिए मान लीजिए इसको और पीछे से बनाने पे इसको थोड़ा पीछे करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये नियर पॉइंट आपका ये वाला, तो जब ये रेज यहाँ से आ रही होंगी कुछ इस तरीके से, तो ये इसको अगर हमें देखना है तो हमें इसको और पीछे लेके जाना पड़ेगा 25 से भी आगे। तो हमें इसे थोड़ा सा कुछ अंदर की तरफ बेंड करना पड़ेगा और फिर ये भी थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होगी, है ना। और फिर ये कहाँ जाके मिल जाएंगे, इसकी तरफ अगर ध्यान दें हम तो ये रेटिना पे जाके इस तरीके से रेटिना पे जाके हमारी जो है इमेज क्रिएट कर देंगे। इस तरीके से अगर ये बैंड हो गया अंदर की तरफ, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली हम इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अंदर की तरफ। अगर ये मुड़ जाए किसी तरह से, ये किसी तरह से कहाँ मुड़ जाए, थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड हो जाए किसी तरह से, बस हम ये चाह रहे हैं कि ये बैंड हो जाए। अब अगर ये रेस अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ऐसा लगेगा, लगना चाहिए कि ये कहीं पीछे से आ रही है, दूर से। ये रेस कहीं पीछे से कहीं दूर से आ रही है। अब इसको बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये बना दो और उसके बाद इसको इस तरीके से बैंड करके दिखा दो ताकि जो आपकी फाइनल रेज है वो यहाँ आके मिले। थोड़ा डायग्राम बनाने में देख लेना एक बार कि जब ये आप रेस बना रहे हो ना तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बने कि आपको लगे कि ये यहीं पे आके मिल रही है रेटिना पे। थोड़ा बनाने में देख लेना, हिसाब से सही से बना लेना। ये रेज आपकी यहाँ रखी थी, यहाँ नियर पॉइंट, आपको पास की चीजें भी तो देखनी है, तो पास की चीजों के लिए जो ये रेज जा रही है ये इनको अंदर कर देगा थोड़ा सा कन्वर्ज, ये इसको और कन्वर्ज कर देगा। दूसरा वाला आपका जो आंख का लेंस है ये इसको कहीं ना कहीं कहाँ मिला देगा, रेटिना पे। अब रेटिना पे अगर कोई इमेज बन रही है, भाई रेटिना पे अगर इमेज बनेगी ओब्वियस है आप उसे देख पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से डायग्राम होते हैं। ये हमारे लिए नियर पॉइंट के लिए हाइपरमेट्रोपिक भाई नहीं मिलेगा, पीछे जाएगा वो तो। वो साफ कह रहा है कि नियर नियर जो ऑब्जेक्ट है वो तो दिखाई दे ही नहीं रहे, तो नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है हमारे पास कोई इमेज ही नहीं मिल रही, क्लियर नहीं है। तो क्लियर करने के लिए क्या यूज किया हमने, एक लेंस, लेंस का नाम कॉन्वेक्स। तो हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से ठीक किया जा सकता है। मायोपिया में उल्टा होता है, वहां पे कॉनकेव लेंस होता है। आगे क्या पूछा हमसे, टू कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब नॉर्मल सी बात है, आपका लेंस उसको अंदर बेंड नहीं कर पा रहा है, बेंड नहीं कर पा रहा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई भाई, कॉज क्या हो सकता है। सबसे पहले कन्वर्जिंग पावर आपकी कम हो गई, कन्वर्जिंग पावर लॉस हो चुका है। और क्या हो सकता है आपकी आई बॉल थोड़ी शॉर्ट हो गई हो, ये ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसकी मतलब कन्वर्जिंग पावर कम हो गई या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी जो है थोड़ी सी कह सकते हैं कि कम हो गई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस पावर लॉस हो गई या रेडियस ऑफ कर्वेचर में फर्क आ गया। तो इस तरीके से दो कॉज लिखने थे, दो कॉज हो गए हमारे। एक्सप्लेन रे डायग्राम हाउ इट इज करेक्टेड, भाई रे डायग्राम बनाना था, रे डायग्राम हमने बना रखा है। तो ये छोटा सा एक हमारे पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन, इसको आप एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस तरीके से हम 5 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं इन बोर्ड्स। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों में, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप सब फ्रेंड्स को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और आप वीडियो को जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा जिन लोगों ने अभी तक इसको समझा नहीं है। रिवीजन करते रहिए, पेपर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं आप सभी के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।